हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इमरजेंसी में जो इंजेक्शन इस्तेमाल में लिए जाते हैं हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में, जो कि इमरजेंसी कंडीशन जब आ जाती है तो उस कंडीशन पे इन इंजेक्शन को इस्तेमाल में लिया जाता है। तो नंबर फर्स्ट पर आता है लेसिक्स इंजेक्शन। लेसिक्स इंजेक्शन जो है, इसके अंदर दवा होती है फ्यूरोसमाइड, और फ्यूरोसमाइड की जो क्लास होती है, फ्यूरोसमाइड की जो कैटेगरी होती है, ये डायरेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्यूरोसमाइड जो दवा होती है, जो इसका लेसिक्स जो है, ये इसका ब्रांड नेम होता है दोस्तों। पैकिंग की बात करें तो ये 2 ml का एम्पुल आता है। इस एम्पुल के अंदर 20 mg पर 2 ml, मतलब 2 ml के अंदर 20 mg फ्यूरोसमाइड होता है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 11 से लगाकर 12 रुपये में आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसके यूज़ की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है, मतलब जो पेशाब है वो बार बार आता है, इसको लगाने के बाद में पेशाब का जो आउटपुट होता है, यूरिन का जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ इसका एक इस्तेमाल और होता है हाइपरटेंशन, मतलब अगर बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। ये हाइपरकैलेमिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। हाइपरकैलेमिया मतलब जो आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो पोटेशियम की मात्रा को कम करने के लिए भी इसको लगाया जाता है। या फिर एडिमा आपकी बॉडी पर हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है आपकी बॉडी पर, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। डोज की बात करें तो ये 1 से 2 mg पर kg के हिसाब से लगाया जाता है। IV और IM दोनों तरीके से इसको लगाया जा सकता है, मतलब इंट्रावेनस भी लगाया जा सकता है वेंस के अंदर, और इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है मांस के अंदर। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। दूसरा इंजेक्शन की तरफ बढ़े तो दूसरा इंजेक्शन होता है एड्रेनालिन इंजेक्शन। एड्रेनालिन इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये एड्रेनालिन जो होता है एक हार्मोन्स होता है जो कि नेचुरली बनता है बॉडी के अंदर। ये जो इंजेक्शन होता है एड्रेनालिन, ये लाइफ सेविंग दवा होती है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में यूज में लिया जाता है। पैकिंग की बात करें तो 1 mg पर ml में ये इंजेक्शन होता है। प्राइस जो इसका होता है वो ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप इसका कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं, उसी के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। यूजेस की बात करें, इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये जो होता है दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट जो होता है, कार्डियक अरेस्ट जो जिस टाइम पे होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है, फिर लगाया जाता है कार्डियक अरेस्ट में। और उसके साथ ही साथ अस्थमा की कंडीशन किसी को बनती है, सीवियर अस्थमा की, और ब्लीडिंग होती है उसको, या फिर एलर्जिक रिएक्शन अगर उसको होता है, मॉडरेट से लेकर सीवियर एलर्जिक तक अगर उसको होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी अगर उसको होती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, एड्रेनालिन इंजेक्शन को। ये हो गए दो, दूसरा इंजेक्शन। अब बात करें तीसरे इंजेक्शन के, तो तीसरा इंजेक्शन होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है, इसकी पैकिंग जो आती है दोस्तों 0.6 mg पर ml ये इंजेक्शन होता है। 1 ml का एम्पुल इसका आता है। पैकिंग आप इसकी डिस्प्ले पे देख ही सकते हैं, हमने शो कर दी है। यूजेस की बात करें तो इसका जो यूज होता है वो होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब आपका जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाना, लो हो जाना, हार्ट रेट जो होता है वो लो हो जाना या फिर कम हो जाना, तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है या फिर लगाने की सलाह दी जाती है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग हो जाती है, जो उसके कारण पॉइजन वगैरह हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको एंटीडोट के तरीके से लगाया जाता है इस इंजेक्शन को, ताकि उसके पॉइजन का कोई असर ना हो सके, और ये उसके एंटीडोट में काम करता है। एट्रोपिन जो होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट के पॉइजनिंग में, इसको लगाने का जो रूट होता है, इसको लगाने का जो रास्ता होता है, IV भी लगाया जा सकता है और IM भी लगाया जा सकता है और सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है। तीनों रूट से इसको लगाया जा सकता है। बात करें चौथे इंजेक्शन की, तो चौथे नंबर पर आता है नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन। ये जो होता है ये भी एक हार्मोन्स होता है जो कि बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, बॉडी के अंदर नेचुरली बनता है। पैकिंग की बात करें तो ये जो इंजेक्शन होता है 1 ml पर 2 mg की पोटेंसी इसकी होती है, मतलब 1 ml के अंदर 2 mg नॉर एड्रेनालिन होता है, इसके जो एम्पुल आता है उसके अंदर। बात करें इसके यूजेस की, तो इसका जो यूज होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसको IV रूट से देते हैं। IV रूट मतलब इंट्रावेनस इसको लगाया जाता है, वेंस में इसको लगाया जाता है। 5वें नंबर के इंजेक्शन की तरफ बढ़े तो 5वें नंबर पर आता डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। डाइजॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, इसको लगाने का जो रूट होता है वो IV ही होता है ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस ही लगाया जाता है, वेंस के अंदर ही लगाया जाता है। यूजेस की बात करें इसके, तो इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट,
मतलब आपके दिल की जो धड़कन है वो कभी ज़्यादा कभी कम होती है, तो उस कंडीशन में इसको लगाने की सलाह दी जाती है। और हार्ट फेलियर की अगर शिकायत होती है, हार्ट उसका फेल होता है, दिल जो उसका फेल होने की कगार पर होता है, तब भी इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है इमरजेंसी की कंडीशन में। पोटेंसी की बात करें तो ये 0.5 mg पर 2 ml के अंदर होता है, मतलब जो इसका एम्पुल आता है 2 ml का, उसके अंदर 0.5 mg डाइजॉक्सिन होता है। तो दोस्तों हमने आपको पार्ट 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम इसके आगे जो इंजेक्शन यूज होते हैं वो बताएंगे, क्योंकि अगर दोनों एक पार्ट में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में समझाया कि कौन कौन से इंजेक्शन इमरजेंसी यूज़ में लिए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।